हेलो एवरीबॉडी, हेलो BLED। आई होप यू आर डूइंग वेल और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आप अपने मटेरियल अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आज आपको जो मटेरियल से रिलेटेड जो बात बतानी है वो ये है कि TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। तो ठीक है, जो कि आपके वाइवा में पूछी जा सकती है कि इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो आज इस बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ी सी सामग्री के बारे में जो दिखाऊंगी। और वैसे तो मैंने अब SST लैब में, करिकुलम लैब में बहुत अच्छे से उसे लगा रखा है, तो आपने देखा भी है कि किस प्रकार से बच्चे ने हर एक सब्जेक्ट वाइज जो मैंने बनाया है सेक्शन, तो उसमें आपने देखा है किस तरीके से बच्चों ने हर एक सब्जेक्ट की बनाई है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? जो एक शिक्षक को शिक्षण में सबसे ज़्यादा मदद प्रदान करती है, जो कि बालकों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती है। तो बालकों की ज्ञानेंद्रिय इस प्रकार से सक्रिय हो जाती हैं कि उन्हें इंटरेस्ट आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी शिक्षक जो है अपने अध्यापन को समझाने के लिए जिन सामग्री का प्रयोग करता है उन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे अधिगम से आपको पता चल रहा है कि लर्न करने के लिए जो मटेरियल है तो हमें देख के ज़्यादा समझ में आता है। अब जैसे हम बायोलॉजी में प्लांट पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक प्लांट अगर ला के ही, या फ्लावर पढ़ा रहे हैं तो फ्लावर को ला के ही उसके पार्ट्स दिखा देते हैं। तो लैब हम क्यों ले जाते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे देख के परीक्षण करना सीखते हैं और सबसे ज़्यादा उनकी लर्निंग होती है। क्योंकि ब्लूम के अकॉर्डिंग जो हमने देखा है, ब्लूम ने अपनी किस तरीके से टैक्सोनॉमी में बताया था कि देख के सीखना ज़्यादा सीखना होता है। ठीक है, तो उसमें मैं अभी इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाऊँगी तो उसको मैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी बताऊँगी आपको। अभी आप हिंदी मीडियम के बच्चों की मैं बता रही हूँ। तो देखिए, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके और श्रवणेंद्रिय और संवेदनाओं द्वारा आगे बढ़ाया जा सके। ये 3 प्रकार की होती है। एक श्रव्य सहायक सामग्री, एक जो सुनने वाली होती है जैसे कि टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ठीक है, आपके आई टेलीकास्ट होता है, आजकल होता है। आप ज़रा कभी देखिएगा, आप क्रोम में टाइप करके देखिए आईपॉड्स। तो आई टेलीकास्ट, ये एक कोई भी आपका टॉपिक जो कहीं मिल नहीं रहा है आपको, कभी कभी इसमें भी मिल जाता है। दृश्य सामग्री, जो कि आप केवल देख के सीख सकते हैं, जैसे कि चार्ट है, फ्लेक्स है, बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये सिर्फ दृश्य सामग्री है। और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जैसे कि आपकी चलचित्र है, पिक्चर्स है, एनिमेशंस है, ये आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाती हैं। तो आप देखिए, श्रव्य सामग्री, ये मैंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये। मौखिक उदाहरण रेडियो दृश्य सामग्री का है, श्यामपट्ट, बुलेटिन, फ्लेक्सिबल बोर्ड, संग्रहालय, पाठ्य पुस्तक, मूर्त वस्तुएं। भैया आप लाइब्रेरी विजिट कराया जाता है, तो इसीलिए ना कि दृश्य सहायक सामग्री आप देखें और बच्चों को भी इस चीज़ का रेफरेंस दें पढ़ने के लिए। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में मैंने आपको बताया चलचित्र वगैरह, मूवी, मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो श्रव्य दृश्य सामग्री में है। कभी कभी आप बच्चों को मूवीज़ के थ्रू भी शिक्षा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर्स के लिए मैं एक मूवी रिकमेंड करूँगी जिसका नाम है किंडरगार्टन। आप वो मूवी बहुत ज़रूर देखिएगा। वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी है। उसमें आप जैसा कि नाम जानते हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कैसे, मतलब एक पहलवान टाइप का इंसान है, और वो एक बार एक KG की टीचर के बॉडीगार्ड बन के जाता है जिन पर हमला होने वाला है, वो बीमार पड़ जाती हैं। तो फिर उसे KG का क्लास टीचर बनना पड़ता है। तो वो किस तरीके से अपना रोल निभाता है, दैट इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग एंड वेरी ड्रामेटिक मूवी। आई रियली लाइक्ड इट। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। एक तो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है गेम के थ्रू पढ़ाना। आपको भी लगेगा कि गेम के थ्रू ही पढ़ाया जाए, तो एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना। तो एक्टिविटी क्या है? यही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना के ले जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। फिर चाहे मैथ्स के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इक्वेशन सिखाइए, या चाहे सर्कल का पाई आर की वैल्यू सिखा दीजिए। सक्रिय होते हैं बच्चे इस दौरान। ठीक है, अगर हम राइटिंग में यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट में जाते हैं, तो अध्ययन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाने समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करिएगा। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, कार्टर गुड के अनुसार और डेल्टा के अनुसार। शिक्षण सामग्री का अर्थ समझ सामग्री से है, जो कक्षा में अन्य शिक्षक की परिस्थिति में लिखित या बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता प्रदान करती है। फिर आते हैं
इसका क्या महत्व है? एक तो इसके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वो स्थायी होता है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है और अवसर की सुलभता रहती है। स्पष्टीकरण, एक तो आप अपनी चीज़ को स्पष्टता से बता देते हैं। आप कोई चीज़ अगर लेके बैठेंगे तो आप बिल्कुल उन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे बता देंगे। प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ठीक है। जैसे ये है मेरे पास एक ये छोटी सी सिंपल सी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक स्टूडेंट ने मेरी बनाया था, मुझे गिफ्ट किया था। तो इसने ये बनाया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसने लिख के जैसे बच्चे के हाथ में दे देंगे तो बच्चा पढ़ेगा, इसके साथ में एडजेक्टिव क्वांटिटी की फ़ोटो दे देंगे तो बच्चा और सीख जाएगा। फिर आते हैं स्पष्टीकरण में सहायक। एक तो डायरेक्ट और प्रत्यक्ष अनुभव रहता है बच्चे को, बच्चा खुद देख के सीख लेता है, आपको बार बार उसे रटाना नहीं पड़ता, ठीक है। शब्दावली में वृद्धि होती है। रेडियो, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर सुनते वक्त नए नए शब्द सुनाई देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये सब था हमारा हिंदी के बच्चों के लिए। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके इंग्लिश के बच्चों के लिए। तो आप लेट्स सी व्हाट इज़ TLM। डिफाइन TLM, उसे कैटेगराइज करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। TLM इज़ एनी ऑब्जेक्ट मटेरियल दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड टीचिंग, considered as a teaching learning material. In simple words, that material which teaching learning effectiveness can be enhanced is called TLM. इसकी क्या कैटेगरीज हैं? फेमस जो एजुकेशनिस्ट है एडगर डेल, उन्होंने अपना कोन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया था। ये देखिए, ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि डायरेक्ट जो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन है, फील्ड ट्रिप्स है, मोशन पिक्चर्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, इनसे ज़्यादा लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। तो लर्निंग बढ़ती चली जाती है और इस तरीके से जो है हम बच्चे को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। रियल ऑब्जेक्ट्स में से एक्सपीरियंस के थ्रू ये जो मैंने नोट्स के, इसको आप स्टिल करके या स्क्रीनशॉट लेके आप उस नोट्स थोड़े से बना लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर थ्योरी पार्ट। ये एग्ज़ाम में अभी नहीं, आगे हर क्लास में आपका यूज़ होगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन। प्रिपेयर TLM तो कैसे हम बनाते हैं? हमने आपको देखिए जो किट दी है वो बहुत ही यूज़फुल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी यूज़फुल है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर से निकलना नहीं पड़ रहा है और आप उसी में से स्केच पेन्स और कलर्स, वाटर कलर्स और चार्ट्स और हार्डबोर्ड सब लेके घर में बना रहे हैं, राइट। तो उसमें मैप, चार्ट, पिक्चर्स, मॉडल्स, टॉयज़ और कलर्ड स्टिक्स और फ्लैश कार्ड छोटे होते हैं जो कि बच्चों को हाथ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बच्चे उससे यूज़ करते हैं और अपने आप से डेवलप करते हैं। TLM ये देखिए कितनी प्रकार का होता है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल 3 प्रकार का। मैंने हिंदी में भी बताया था, दृश्य, श्रव्य श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ठीक है। तो ऑडियो में क्या है? रेडियो है, ब्रॉडकास्ट हैं, कैसेट्स हैं, CD प्लस में मैंने आपको एक नई चीज़ बताई है, आई टेलीकास्ट। इसको ज़रूर ओपन करके क्रोम में देखिएगा, आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। और ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स हैं, TV, फिल्म्स, गेम्स हैं, ठीक है। ये देखिए एक बच्चे ने बनाया हुआ है इस तरीके से कंडेंसेशन वाटर साइकिल का ये बनाया हुआ है। वाटर साइकिल बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपको कैसा लगा आज का लेक्चर और लेट्स डिस्कस समथिंग न्यू नेक्स्ट एक्साइटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।